नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बागीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर के करीबी रवि नारायण सिंह के होटल में इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। आपको बताया जा रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी दफ्तर पे भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आईटी की टीम पार्टी दफ्तर की तलाशी ले रही है। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी के नेताओं ने पटना पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रवि मिश्रा। रवि जी, बताइए, प्रशांत किशोर के करीबियों के ठिकाने पर पुलिस और इनकम टैक्स के रेड जारी हैं। बिल्कुल, देखिए, पार्टी के प्रदेश सचिव रवि नारायण सिंह ने दावा किया है कि पुलिस ने उनके होटलों और पार्टी कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की है। इस दौरान पुराने गेस्ट रजिस्टर की मांग की गई, होटल सील करने और जेल भेजने की धमकी दी गई। रवि नारायण सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि पार्टी के जो संस्थापक प्रशांत किशोर के ठहरने वाले होटल तक में पुलिस पहुंच गई और कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। रवि नारायण सिंह के मुताबिक सुबह 10 से 11 के बीच सबसे पहले स्पेशल सेल से फ़ोन आया कि डिटेल चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमने बताया कि पार्टी डिटेल देगी। इसके बाद पुलिस की ओर से जवाब आया कि हमें आपके होटल का डिटेल चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि भाई प्रशांत किशोर के वजह से हो रहा है। रवि जी, ये बताइए, 19 जुलाई को पुलिस होटल पहुंच गई जहां प्रशांत किशोर ठहरे हुए थे। बिल्कुल, देखिए, रवि नारायण सिंह ने बताया है कि पुलिस वालों ने मेरे पूरे होटल की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। उसके बाद पुलिस की दूसरी यूनिट हमारे घर पहुंची। पुलिस वालों ने कहा कि आपके होटल में जो गेस्ट रुके हुए हैं हमें उनकी तलाशी लेनी है। मेरे 2 होटल हैं, दोनों ही होटल में पुलिस ने छापेमारी की। अब देखिए, रवि नारायण सिंह का सीधा आरोप है कि छापेमारी के दौरान बुद्धा कॉलोनी थाना के इंचार्ज, जिनका नाम दिनेश सिंह है, वो फ़ोन उनके पास आया और उन्होंने कहा कि आपके पार्टी के पैदा हुए 4 दिन भी नहीं हुए। उनकी ओर से अपशब्दों का प्रयोग किया गया, ऐसा लगा जैसे कि गुंडा से बात कर रहा हूँ। तो आप समझिए कि रवि नारायण सिंह के मुताबिक पुलिस वालों ने होटल सील तक करने की धमकी दे दी। तो अब रवि नारायण सिंह कर रहे हैं कि मुझे जेल में डालने तक की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि उनके होटल को बंद करने की कोशिश की जा रही है। उन्हें डर है कि पुलिस किसी बहाने से जेल भेज देगी। तो अब इनके कहने का मतलब है कि पुलिस जो है इन्हें अब डरा धमका रही है, सता रही है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। रवि नारायण सिंह को जान से मारने की धमकी भी मिल रही है। रवि नारायण सिंह के मुताबिक तो यही है। उन्होंने कहा है कि मुझे फ़ोन पर लगातार धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, जिससे गाली गलौज मारने की भी बात कही जा रही है। मैं बाहर निकलता हूं तो मेरी गाड़ी का भी पीछा किया जाता है, जिसकी वजह से मैं अपने गाड़ी को भी बदल दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस लोगों के सुरक्षा के लिए होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ गुंडागर्दी की जा रही है। पुलिस हमें सुरक्षा नहीं दे रही है, जिसकी वजह से हमें अपने गार्ड्स बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो रवि नारायण सिंह के मुताबिक पुलिस लगातार जनसुराज के कार्यकर्ताओं के ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए पहुँच रही है। जहाँ वार्ड नंबर 20 के जनसुराज के प्रभारी गब्बर सिंह के ऑफिस पर भी पुलिस पहुंची थी। वहां पर तलाशी लेने पर कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस वहां से चली गई। उसके अलावा सारे होटल्स की चेकिंग की जा रही है। कल एक लड़के को डिटेन भी किया था पुलिस ने। कल पुलिस सुजीत कुमार चंद्रवंशी के घर की भी तलाशी लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन वहां से कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो अब यही कहा जा रहा है कि भाई पुलिस तो डराने ही धमकाने के लिए कर रही है, क्योंकि पुलिस तमाम दफ्तरों की और होटलों की और जनसुराज से जुड़े लोगों के घर में जाकर के छापेमारी कर रही है और पुलिस को हाथ कुछ नहीं लग रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को कमजोर किया जाए, डराया जाए, इसीलिए ये सब काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, सरकार के इशारे पे। देखिए, ये तो इल्जाम लगाए गए हैं उनके द्वारा सरकार और पुलिस पे, और अब देखना है कि आगे क्या होता है। क्या प्रशांत किशोर की मदद करना पड़ेगा भारी? और अगर ऐसा होगा तो फिर प्रशांत किशोर को कोई अपने होटल में नहीं बैठाएगा, गेस्ट हाउस में नहीं बैठाएगा कि भाई रेड पड़ जाएगा। चलिए, आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं।